कहानी की शुरुआत होती है बड़े घर के हॉल से, जहां दुर्गा देवी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया है। सबके चेहरों पर सवाल हैं, हवा में तनाव है। तभी दुर्गा देवी बड़े उत्साह के साथ एक ऐसा ऐलान करती हैं जो सबके होश उड़ा देता है। वे कहती हैं, मैंने तय कर लिया है कि मेरे बेटे अर्जुन की जिंदगी में अब और अंधेरा नहीं रहेगा। मैंने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर और अमीर घर की लड़की देखी है और रिश्ता पक्का कर दिया है। ये सुनते ही घर की तीनों बहुएं सन्न रह जाती हैं। बड़ी बहू आगे बढ़कर कहती है, माँ, आपको क्या हो गया है? अभी अहाना और अर्जुन का तलाक हुआ भी नहीं है। कानूनी कार्यवाही बाकी है और आप दूसरी शादी की बात कर रही हैं। यह क्या कर रही हैं माँ? लेकिन दोस्तों, इस खबर से अगर किसी को ठंडक मिली है तो वे थे पोल्टू और पीसी मोनी। वे खुशी से पागल हो जाते हैं, मानो पूरी दुनिया की दौलत मिल गई हो। पीसी मोनी ताली बजाते हुए कहती है, वाह भाभी, देर आए दुरुस्त आए। उस मनहूस अहाना का साया अब इस घर से दूर ही रहेगा। उधर अर्जुन, जिसके दिल में अभी भी अहाना के लिए बेपनाह दर्द है, माँ के सामने झूठी मुस्कान दिखाता है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह बहुत खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी अपनी माँ इतनी जल्दी उसे किसी और के हवाले करने को तैयार हो गई है। दूसरी तरफ श्रुतो मामा भी अपने प्लान पर कायम हैं। वे अहाना के पास जाकर एक फोटो दिखाते हैं और कहते हैं, बेटा, कब तक उस अर्जुन के लिए रोती रहोगी? देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का ढूंढा है। वह तुमसे मिलने को बेताब है। अहाना पहले साफ मना कर देती है, उसका दिल गवाही नहीं देता। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अर्जुन अपनी दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया है, तो गुस्से और जलन की एक लहर उसके अंदर दौड़ जाती है। वह जिद में आकर कह देती है, ठीक है मामा, मैं भी उस लड़के से मिलूंगी। मैं भी अर्जुन को दिखा दूंगी कि मैं उसके बिना खुश रह सकती हूँ। और बस यहीं से शुरू होता है वो खेल जिसे दुर्गा देवी ने बड़ी फुर्सत से रचा था। शाम को दुर्गा देवी और श्रुतो मामा की मिलीभगत से एक ऐसा इत्तेफाक होता है जो इतिहास रच देता है। अर्जुन अपनी नई लड़की, जिसका नाम स्वीटी है, उसके साथ शहर के एक शानदार रेस्टोरेंट में पहुंचता है। और ठीक उसी वक्त, जैसे किस्मत में लिखा हो, अहाना अपने नए लड़के रॉकी के साथ उसी रेस्टोरेंट में एंट्री लेती है। वेटर, जो दुर्गा देवी के प्लान का हिस्सा होता है, जानबूझकर उन्हें आमने सामने वाली टेबल देता है। जैसे ही अर्जुन और अहाना की नज़रें मिलती हैं, दोनों के तन बदन में आग लग जाती है। एक दूसरे को जलाने के लिए वे अपने अपने पार्टनर्स से जोर जोर से हंसकर बात करने लगते हैं। लेकिन असली मज़ा तो अब शुरू होता है, क्योंकि ये नए पार्टनर्स कोई आम लोग नहीं, बल्कि एक नंबर के नमूने हैं। अहाना के साथ आया रॉकी बेहद चिपको किस्म का है। वह बार बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और अजीबोगरीब शायरियां सुनाता है। अरे अहाना जी, आपकी आंखें तो झील जैसी हैं, मन करता है डूब जाऊं। अहाना को उसे देखकर उल्टी आने लगती है। वह मन ही मन सोचती है, हे भगवान, यह कैसा नमूना है। इससे तो लाख गुना बेहतर अर्जुन था, जो कम से कम तमीज़दार तो था और मेरी इज्जत करता था। उधर अर्जुन की स्वीटी नखरों की चलती फिरती दुकान है। वह वेटर पर चिल्ला चिल्ला कर कहती है, ए वेटर, यह पानी मिनरल है या टैप वाटर? ऐसी तेज करो, मुझे पसीना आ रहा है। यह खाना कितना ऑयली है। वह अर्जुन को बोलने का मौका ही नहीं देती। अर्जुन अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है, यह क्या मुसीबत है। अहाना कितनी सुलझी हुई थी, कभी ऐसे तमाशे नहीं करती थीं। मैंने क्या खो दिया और क्या पाने चला था। दोनों एक दूसरे को कनखियों से देखते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं। तभी एक घटना इस ड्रामे का अंत कर देती है। अर्जुन की डेट स्वीटी अहाना की तरफ इशारा कर मुंह बनाती है और कहती है, अर्जुन, वो देखो, वो बहन जी टाइप लड़की कितनी गंवार लग रही है। पता नहीं ऐसे लोग महंगे रेस्टोरेंट में कैसे आ जाते हैं। अपनी अहाना के लिए गंवार शब्द सुनते ही अर्जुन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह टेबल पर हाथ पटक कर खड़ा होता है और चिल्लाता है, जबान संभाल कर बात करो। वो गंवार नहीं, मेरी पत्नी है और तुमसे यहाँ बैठे हर इंसान से लाख गुना बेहतर है। खबरदार, उसके बारे में एक शब्द भी कहा तो। उधर रॉकी भी मौका देखकर अर्जुन का मजाक उड़ाता है। अरे वो देखो, लड़का तो पागल लगता है, कैसे चिल्ला रहा है।
यह सुनते ही अहाना भी शेरनी की तरह खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें पागल कहने की? वो पागल नहीं, मेरे पति हैं और दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। दोनों सरेआम अपने नए पार्टनर्स को रिजेक्ट कर देते हैं। अर्जुन दौड़कर अहाना के पास आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह कहता है, अहाना, मुझे माफ़ कर दो। मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता। मुझे कोई स्वीटी, कोई अमीर लड़की नहीं चाहिए। मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। अहाना भी रोते हुए अर्जुन के गले लग जाती है। पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा जाता है और फिर तालियां बज उठती हैं। तभी वहां दुर्गा देवी और श्रुतो मामा हंसते हुए एंट्री लेते हैं। दुर्गा देवी कहती हैं, अरे पागलों, रोना बंद करो। ये स्वीटी और रॉकी कोई तुम्हारे मंगेतर नहीं हैं। तभी दोनों लड़का लड़की अपने चश्मे उतारते हैं और हाथ पकड़कर हंसते हुए कहते हैं, भैया भाभी, हम तो थिएटर आर्टिस्ट हैं और हमारी शादी अगले हफ्ते होने वाली है। दुर्गा आंटी ने हमें सिर्फ आपको मिलाने के लिए रखा था। ये सुनते ही अर्जुन और अहाना दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि यह पूरा खेल उन्हें फिर से मिलाने के लिए था। वे हंसते हैं, रोते हैं और अपनी माँ तथा मामा के पैर छूते हैं। लेकिन दोस्तों,